नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की, बात कांग्रेस की, बिहार चुनाव की। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि 2025 के पहले कांग्रेस का नाम बिहार के संदर्भ में लिया जाए तो लोग यही कहते थे कि ये पागल हो गया है। बिहार में और कांग्रेस का तो कोई नाम लेवा नहीं वहां। 30 साल हो गए। एक पिछलग्गू पार्टी है राजद की। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही हैं जो कि कांग्रेस को ढो रहे हैं। पिछला चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के खिलाफ ही गया था, जिसमें 70 सीटें ली गई थी और अधिकांश पर कांग्रेस हार गई। तब ये कहा भी गया कि अगर 8-10 सीटें भी कांग्रेस जीती होती तो कहानी कुछ और होती। तेजस्वी मुख्यमंत्री होते, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन की सरकार होती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके उतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने प्रदर्शन किया, बिहार अगर उसके नजदीक भी पहुंच गया होता तो शायद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। वो भी नहीं हुआ। लेकिन अब 2025 से इस बात को बहुत कायदे से समझा राहुल गांधी ने और उन्होंने पूरा फोकस, पूरी जान लगा दी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। बिहार में राहुल गांधी की जो नीति है, उनकी जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उसके तहत जो कुछ चुनिंदे चेहरों को राहुल गांधी ने चुना और बिहार में कांग्रेस को खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी, वो सभी के सभी अभी तक की स्थिति में अपने अपने कार्य में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो, जिन्होंने एक व्यूह रचना की कांग्रेस को खड़ा करने में, कन्हैया कुमार जिन्होंने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का नेतृत्व किया, जो यात्रा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की तरफ से निकाली गई, एक सफल अंजाम तक उसे पहुंचाया। शिक्षा को लेकर के 60-65 स्थानों पर अलग अलग विचार गोष्ठियां हुई, सम्मेलन हुए, हॉस्टल्स में जाकर के, अति पिछड़ों के हॉस्टल में, अल्पसंख्यकों के हॉस्टल में, दलितों के हॉस्टल में। राहुल गांधी भी गए, कन्हैया कुमार भी गए, राजेश राम। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, कन्हैया कुमार ने इतनी सारी चीजें की, इसी बीच में न केवल प्रदेश बल्कि पूरे प्रदेश के हर जिले का नेतृत्व बदल दिया गया। सारा फोकस बिहार चुनाव पर, और बिहार चुनाव में किस तरह से बढ़िया परफॉर्म कर सकती है कांग्रेस। 1990 के पहले की स्थिति में अचानक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन वो जो स्थिति थी 1990 के पहले, उस स्थिति में वो जो वोट बैंक था कांग्रेस के पास, उसे वापस लाने की जो जद्दोजहद राहुल गांधी कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। सारा फोकस दलितों पर, महादलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर
अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर। बेगूसराय हो, नालंदा हो, राजगीर हो, बेतिहरवा हो, गया जिला हो, सारे ऐसे चुनिंदा स्थान जहां से कांग्रेस कुछ हासिल कर सकती है। और हाल के दिनों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने जो मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसके इलाज को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस खड़ी हुई राजेश राम के नेतृत्व में, वो सरकार को झुका दिया। और अब वही कन्हैया कुमार, वही राजेश राम और पूरी की पूरी बिहार कांग्रेस जब नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर पूरे प्रदेश भर में 40-45 डिग्री झुलसा देने वाली गर्मी में सड़कों पर उतरे, रोजगार कार्यालय हो, सरकारी दफ्तर हो, डीएम आवास हो, हर जगह चिलचिलाती धूप में मौसम की परवाह किए बगैर जब कांग्रेसी, और यहां कहते हुए ये अच्छा लग रहा है कि इसमें रेस के घोड़े भी थे, बकौल राहुल गांधी रेस के घोड़े भी थे, बारात के घोड़े भी थे, दोनों निकले। बारात के घोड़ों को भी यह लगने लगा है कि अगर हम रेस के घोड़ों के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, एक लंगड़े घोड़े को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया लक्ष्मण सिंह को। लक्ष्मण सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, छोटे मोटे इंसान नहीं है, छोटे मोटे नेता नहीं है। वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल दिग्विजय सिंह के भाई हैं। और लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई करके कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह समेत उन सभी लंगड़े घोड़ों को बता दिया है कि अगर कायदे से नहीं चले तो हमेशा के लिए अस्तबल में बांध दिया जाएगा। चारा वारा मिलता रहेगा, आप जिंदा रहेंगे, लेकिन आप न रेस के घोड़े होंगे, न बारात के घोड़े होंगे, आप तो लंगड़े घोड़े हो। आराम करो। खैर, तो जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन किया और उसके बाद से लगातार कोई न कोई अभियान चलता चला जा रहा है। जनवरी में जब राहुल गांधी ने बिहार का दौरा करना शुरू किया तो उस समय यह लग नहीं रहा था कि इस तरह से टेम्पो बन जाएगा 5-6 महीने के भीतर। लेकिन 6 महीने में 5 बार राहुल गांधी का बिहार दौरा, कन्हैया कुमार का वो पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा, शिक्षा न्याय को लेकर के सम्मेलन, और अब नौकरी के सवाल पर नौकरी दो या गद्दी छोड़ो। जो अधिकारी, जो कार्यालय नौकरी नहीं दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं, उन कार्यालयों को बंद कर देना चाहिए, उसे खुला नहीं करना। ये एक बड़ा मैसेज है। और इसके मार्फत देखिए, कांग्रेस बहुत तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक तरीके से स्ट्रेटजी बना करके चल रही है। पूरे बिहार को मथने का कोई मतलब नहीं है। जहां से जिन्हें जो वोट बैंक है उसको हम लेकर के आते हैं अपने साथ, उसमें से
कुछ भी हिस्सा हमारे पास जुड़ता है तो छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के, चाहे अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान हो, अति पिछड़े हो, महादलित हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो, छात्र हो, छात्राएं हो, इससे ज्यादा कुछ प्रयास करते हुए कांग्रेस नहीं दिख रही है। सवर्णों के बीच, खासतौर पर ब्राह्मणों के बीच जाने की कोई अभी तक उनकी उम्मीद दिखाई नहीं दी है, उनकी चाहत दिखाई नहीं दी है, क्योंकि वो भी मान करके चल रहे हैं कि सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ ये तो बीजेपी के हो चुके हैं, उनके लिए आप कुछ भी करो वो घूमने वाले नहीं हैं, वो वहीं जाएंगे, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के कहने पर ही अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लिहाजा अब जो रेस्ट ऑफ द पब्लिक है, जो 90% है, उस पर फोकस है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, और इसीलिए उन्हीं के लिए ये सारी कार्यक्रम। कल तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में समन्वय समिति की बैठक भी हुई, प्रखंड स्तर तक समन्वय समिति तैयार है, ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर तक समन्वय समिति काम कर रही है। सबका ध्यान लगा हुआ है इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे वो राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, वामपंथी हों, सभी जवाब देने के लिए जान लड़ाए पड़े हैं। उधर एनडीए की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी वाले गुट की बात करें, अमित शाह वाले गुट की बात करें, नीतीश कुमार वाले गुट की बात करें, तो वहां इस तरह की तैयारी नहीं है। अब तो चर्चा ये भी शुरू हो गई है राजनीतिक गलियारों में बिहार के, कि जिस तैयारी के साथ, जिस ढंग से तैयारी कर रही है और जिस ढंग से तैयारी हो रही है, वैसा तो कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। तो अगर ये बात गलियारे में होने लगी है, राजनीतिक गलियारे में, तो इसके मायने तो कुछ हैं। चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, क्योंकि सत्ता पक्ष क्या क्या कुछ कर सकता है उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितनी बेईमानी कर सकता है, कितने नीचे तक जा सकता है, कितनी धूर्तताई कर सकता है, इसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी आपकी सोच जहां खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है धूर्तताई के मामले में। तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जो चुनावी राजनीति के तहत जो किया जा सकता है, वो सब कुछ किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, राजेश राम की ओर से, कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार, इन सब की तरफ से, शकील अहमद, सब के सब कम से कम सड़क पर 500 आदमी, 200 आदमी, 100 आदमी कांग्रेस का झंडा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं इस चिलचिलाती गर्मी धूप में, इस झुलसा देने वाली गर्मी में। ये कम नहीं है। और इतना अगर जुनून, जोश और जज्बा कांग्रेसियों के भीतर घुस गया है तो उनका रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, ईमानदारी से चुनाव होता है, तो अब की बार बिहार का चुनाव बड़ा मजेदार होगा। एनडीए को भी ये समझ में आ जाएगा कि हां, बिहार
आखिर बिहार क्यों है? पलायन के बावजूद, अशिक्षा के बावजूद, गरीबी के बावजूद, विपन्नता के बावजूद, तमाम संकटों को झेलते हुए भी बिहार के लोगों ने आज तक अगर धर्मांध होकर के वोट नहीं किया और किसी ऐसी पार्टी को जिसकी बुनियाद ही धर्म पर, केवल धर्म और धर्म और धर्म केवल हिंदू धर्म पर टिकी हो, उसे कभी सत्ता में आने नहीं दिया। और लगता नहीं है कि उस पार्टी का सपना, आगे की नहीं जानता, लेकिन फिलहाल इस 2025 के चुनाव में सफल होता नहीं दिख रहा है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।